आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर पर। इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं इस क्लास को नोट करने के लिए, इसमें बताई हुई चीज़ों को नोट करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो आपको पहला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट का। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट का। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें क्या हो सकता है? रूट को लेकर एक रूट कॉमन हो सकता है या बोथ रूट कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें एक ही रूट कॉमन है और इसमें क्या है? एक ही रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, एक ही रूट कॉमन है, तो क्या कंडीशन होगी, क्या ट्रिक होगी? तो यहां पर समझना आपको है, हमें क्या करना है? a1c2 का मल्टीप्लाई कर देना है, a1c2 का मल्टीप्लाई कर देना, सरकारी माइनस लगाना है, a2c1 का मल्टीप्लाई कर देना है, का होल स्क्वायर कर देना है, का होल स्क्वायर कर देना है, इक्वल का। यहां तक बात समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है डियर? अब आपको क्या करना है? a1b2 का मल्टीप्लाई करना है, a1b2 का मल्टीप्लाई करना है, सरकारी माइनस लगाना है, a2b2 का मल्टीप्लाई कर देना है, a2b1 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है डियर? सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है? यहां पर ध्यान समझना आप, ठीक है। b1c2 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? b1c2 का मल्टीप्लाई करना है, सरकारी माइनस लगाना है, और b2c1 का मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है? b2c1 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये तरीका हमें कब लगाना है? जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और एक रूट क्या हो? कॉमन हो, एक रूट कॉमन हो, तब हमें ये तरीका लगाना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक कॉमन रूट है तो हमें क्या करना है। आइए इस पे हम डिपेंड क्या देखते हैं? क्वेश्चन। इस पे बेस्ड हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? देखो, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या बोला गया? हैव अ कॉमन रूट, एक मूल उभयनिष्ठ है, तब हमें के की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे डियर? हम क्या करेंगे डियर? यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 आएगा, सरकारी माइनस लगाएंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू हमें क्या करना है? अब हमें 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 बनेगा, सरकारी माइनस लगाना है, 2 का 4 के से मल्टीप्लाई करना है तो -8 के हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या करना है जी? 4 के का -2 से करना है तो -8 के हो जाएगा, सरकारी माइनस लगाना है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ के बाद बहुत साथी क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने लगते हैं। -6 -4 -10 का होल स्क्वायर, तो ये 10 धामा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये 9 माइनस क्या हो जाएगा? 8 के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 के -6। हमें क्या बताना है डियर? के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू हमारी क्या होगी? ऑप्शन होगी कि नहीं विकल्प होगा। तो जो विकल्प इस रिलेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई, वही वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम के की वैल्यू क्या ले लेते हैं। हम के की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 7/4 ले लेते हैं। और 7/4 हमें कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है और रख कर देखना है कि 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 9 - 8 इंटू के की वैल्यू क्या है? 7/4 है फर्स्ट ब्रैकेट में, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में देखो -8 के इंटू 7/4 और माइनस में 6। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 2 और 7 जा क्या हो जाएगा? 14, 9 - 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 1 4, 4 दूनी 8, -14 हो गया और -6 हो गया डियर। यहाँ पर -5 आएगा और बगल में क्या आएगा डियर? -20 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ गया। देखो 100 आ गया कि नहीं आ गया?
तो कहने का मतलब ये जो ए वाला ऑप्शन है वही वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में 101% आता ही है, कम से कम 10वीं बार पूछा जा चुका है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, ये भी एनडीए का प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट, तब हमें ए और बी में क्या बताना है डियर, रिलेशन बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डियर, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 का -a से मल्टीप्लाई करेंगे, -a सरकारी माइनस लगाएंगे, 1 का b से करेंगे b का होल स्क्वायर कर लेंगे डियर। फिर हमें क्या करना है, 1 का b से मल्टीप्लाई कर देना है, b हो जाएगा, सरकारी माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ प्राइवेट भी माइनस मिलेगा तो +a हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में देखो, -a का -a से करोगे +a² हो जाएगा, सरकारी माइनस लगाओ, b का b से कर दो, b² हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस कामा ले लो, जब यहाँ माइनस कामा ले लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी b + a को क्या लिख सकता हूँ, a + b लिख सकता हूँ, और यहाँ पर a² - b² का फार्मूला लगाऊंगा, a + b a - b आएगा डियर, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो अब देखें, a + b का होल स्क्वायर से ये इतना पूरा क्या होगा, कट जाएगा, और 1 इक्वल क्या आ जाएगा डियर, 1 इक्वल a - b आ जाएगा। -b को लेफ्ट साइड ला लेना है, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 + b। तो डियर आप लोगों का क्या आ चुका है, a और b में रिलेशन आ चुका है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एनडीए का प्रीवियस ईयर है बेटा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट ना, एक मूल क्या है जिसमें उभयनिष्ठ है, तो हमें a³ + b³ + c³ की क्या बता डालनी है, वैल्यू बता डालनी है। आओ देखो, a का a से करो a² हो जाएगा, सरकारी माइनस लगाओ, b का c से करो bc हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर लेना है, ठीक बात। अब यहाँ पे a का c से मल्टीप्लाई कर लेना है ac, सरकारी माइनस लगाना है, b का b से मल्टीप्लाई कर लेना है b² फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, b का a से कर लेना है ab हो जाएगा, सरकारी माइनस लगाओ c का c में, तो यहाँ पर c² हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा लो, यहाँ पर a - b का क्या लगा लो, होल स्क्वायर, तो a² करोगे पावर 4 हो जाएगी, b² करोगे b² c² -2ab करोगे तो -2a² bc हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर डालो, यहाँ मल्टीप्लाई कर डालो, a² bc हो जाएगा डियर, प्लस माइनस माइनस होगा, ac³ हो जाएगा। अब -b से कर डालो, माइनस क्या हो जाएगा, ab³ हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b² c², तो b² c² से डियर b² c² क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की पावर 4, आपको क्या करना है, क्यूब वाला लेफ्ट साइड लेके चले आना है, तो लेफ्ट साइड लेके आओगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a² bc, और ये राइट साइड लेके चले जाओ, +2a² bc। ध्यान दो यहाँ पर a कॉमन है, इस पूरे में a कॉमन है, a कॉमन कर लोगे तो यहाँ a³ हो जाएगा, और यहाँ b³ हो जाएगा, यहाँ c³ हो जाएगा डियर, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3a² bc हो जाएगा। तो a से a डियर कट जाएगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर का था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे क्या, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है डियर, व्हेन बोथ रूट कॉमन, जब दोनों रूट कॉमन हो। दोनों रूट कॉमन हो का मतलब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट हो वही दूसरे का हो, तो इसी को बोला जाता है बोथ रूट कॉमन। बोथ रूट कॉमन, दोनों रूट कॉमन हो। अगर पहले का 2 और 3 है तो दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट 2 और 3 हो, तब बोथ रूट कॉमन। तो जब बोथ रूट कॉमन होता है डियर, जब बोथ रूट कॉमन होता है डियर, तो हमें क्या करना होता है, x² के कॉफिशिएंट का रेशियो और x के कॉफिशिएंट का रेशियो डियर,
और कांस्टेंट का जो रेशियो होता है डियर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ये फंडा होता है, ये ट्रिक होती है, याद रखो। जब दो रूट्स क्या हो डियर, कॉमन हो, तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का जो रेशियो होता है बराबर कर देना होता है, इक्वल कर देना होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया होगा। अब आइए इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लें फटाफट, वो भी क्या देख लें बेटा, फटाफट। ठीक है, इस पे बेस्ड हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, घबराइए मत। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। बोथ रूट कॉमन है तो हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेमडा और अपान में 5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो यहाँ देखो 1/2 लेमडा अपान में क्या हो गया डियर 5। तो यहाँ पे आप लेमडा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 5/2, लेमडा का क्या मान आया डियर, 5/2 आया। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोथ रूट कॉमन, दो रूट कॉमन है तब हमें a + b + c के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान बताना है डियर। तो अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो एक बात समझ में आ गई है कि a/2, b/3 और यहाँ पर c/4, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन तीनों के इक्वल टू 1 मान लो, इन तीनों के इक्वल टू 1 मान लो। तो देखो a/2 इक्वल टू 1 करो तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b/3 इक्वल टू 1 करो तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, c/4 इक्वल टू 1 करोगे c की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। 2 + 3 + 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना बना डियर, 81 हो गया, 81 हो गया। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोथ रूट क्या है, कॉमन है, तो p और q का हमें मान बताना है। तो क्या होगा डियर, p/3 होगा, 5/10 होगा डियर, और 2/q होगा। हमें p और q की वैल्यू बताना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा। तो यहाँ पर डियर क्या हो जाएगा, p/3 = 1/2 हो जाएगा। तो p की वैल्यू अपने पास क्या आ गई डियर, 3/2 आ गई। ऐसे 2/q इक्वल टू क्या हुआ डियर, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो q की वैल्यू डियर अपने पास क्या आ गई है, 4 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव अ कॉमन रूट, देखो इसमें एक ही रूट कॉमन बोला है, लेकिन इसमें हम बोथ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ध्यान समझना, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का अगर आप क्या निकालते हो, डी निकालते हो, डी निकालना आता है, b² - 4ac से ना आता है, तो लगा दो। तो यहाँ पे देखो 16 हो जाएगा, 4 × a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5। तो ये 16 - 20 मतलब निगेटिव आ गया, मतलब d < 0 आ रहा है, मतलब आपका जो d है इमेजिनरी है। यहाँ पे जो इसके रूट्स आ गए, क्या आ गए, इमेजिनरी आ गए। तो अब इसके रूट्स तो रियल होंगे, तो जो इसके रूट्स होंगे वही इसके रूट्स हो जाएंगे। तो जो इसके रूट्स वही इसके रूट्स, दोनों रूट कॉमन हो गए ना। इमेजिनरी वाला रूट कंसीडर नहीं होता है, इमेजिनरी वाला रूट कंसीडर नहीं होता। इसका रूट तो इमेजिनरी हो गया, छोड़ो, इसका तो रियल है। अब जो इसका होगा वही इसका समझो, तो दोनों कॉमन हो गए ना। यहाँ पे भले बोला है हैव अ कॉमन रूट, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बोथ रूट कॉमन वाला ही लगाएंगे। ऐसा कब करेंगे, समझ में आ गया, अगर एक का इमेजिनरी हो और एक का रियल हो डियर, तो हमेशा हमें ये कॉन्सेप्ट लगा लेना है। यहाँ पे भले बोला रहेगा हैव अ कॉमन रूट, लेकिन हम बोथ रूट कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो यहाँ लगा लेते हैं, 1/1 कर लेंगे यहाँ पर, और -4/a कर लेंगे डियर, और 5/b कर लेंगे डियर। तो यहाँ पे -4/a = 1 है, तो a की वैल्यू -4 आ गई डियर, और 5/b = भी 1 है डियर, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो a और b दोनों की वैल्यू क्या आ गई डियर, 5 आ गई। मतलब a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5 आ गई। तो इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट की बात की थी, और जो भी आपके, चाहे आपका IIT हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका TGT PGT हो, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे, मैंने मोस्ट ऑफ द तगड़े क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करा दिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा डेफिनेटली लगा होगा, तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं डियर, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।